नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपका 2 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करी थी वो 2018 में करी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू हुआ था ये वर्ष 1948 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो ये कह रहा है कि किस सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो किस सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो वर्ष 1991 में होती है। तो कब? 1991 में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है। तो वर्ष 1991 यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। तो कौन सी नर्तक है जो कथकली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बात करें हम कुंचु कुरूप की। तो ये जो कुंचु कुरूप नर्तक हैं ये किससे संबंधित हैं? कथकली से संबंधित हो जाते हैं, कुंचु कुरूप। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो किसके रूप में? ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में। कब चुना गया? 2022-23 में। तो किसे चुना गया था? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष 2022-23 में प्रताप पवार बने थे। कौन बने थे? प्रताप पवार हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये किस वर्ष जोड़ा गया था भारतीय संविधान के उद्देशिका में। तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है हमारे संविधान में जोड़ा गया था ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न प्रश्न 7। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध जो थे वो एक शाक्य गणराज्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और एक गण, ये जो गण था ये कैसा गण था? तो फ्रेंड, और एक कैसा गण था? क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय गण के थे। तो पूछ लेता है तो बुद्ध जो थे ये शाक्यगण थे। शाक्यगण कैसा था? तो ये क्षत्रिय था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम्मेदारी एसोसिएशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो जिम्मेदारी एसोसिएशन है इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो जाना जाता था कृषक समाज नहीं, किराए का समाज, भूमि धारकों का समाज कहते थे। इसे क्या कहते थे? जिम्मेदार एसोसिएशन को भूमि धारकों का समाज कहा जाता था। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में कौन कौन होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समझौते होते हैं उसमें पार्टियों के रूप में कौन कौन होते हैं? 2 या उससे अधिक देश होते हैं, 2 या उससे अधिक राज्य होते हैं, 2 विभिन्न विभिन्न शहर होते हैं, या फिर 2 से अधिक प्रांत होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होंगे उसमें 2 या उससे अधिक क्या होंगे? 2 या उससे अधिक प्रांत होंगे? नहीं,
दो या उससे अधिक देश होंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो हरित क्रांति का घटक कौन सा नहीं है? तो अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज हरित क्रांति से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। तो ये क्रांति थोड़ी ना लाई। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, एक प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। कौन मिलकर? अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पादन पुनः संयोजित होकर अभिकारक बन जाते हैं। जो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, अभिकारक मिलकर उत्पाद बना देते हैं और पुनः संयोजित होकर अभिकारक भी बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये प्रतिवर्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिवर्ती प्रक्रिया कहलाती है। कैसी प्रक्रिया? प्रतिवर्ती प्रक्रिया। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, वॉल्सम सावर, वॉल्सम सावर किस में आता है? तो वॉल्सम सावर जो है ये एक चक्रवात है, चक्रवात का नाम है। तो ये किस राज्य में आता है? विलोसम सावर, विलोसम सावर जो है ये किस राज्य में आम है? तो ये विलोसम सावर जो है ये कौन से में? केरल राज्य में आम है। क्या है ये? एक चक्रवात होता है ये। तो ये वर्षा के समय में आता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉल्सम सावर जो है केरल में आम है, मतलब केरल में ही आता है ये वर्षा के तौर पर, मतलब एक चक्रवात है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 कि आपराधिक प्रक्रिया में क्या पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या उसके अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैसे जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है? तो पुलिस को कौन सा अधिकार है जो अपराधियों के लिए क्या करता है? उनके नमूने या उंगलियों की छाप या उनसे संबंधित कोई भी निशान लेता है। तो ये जो अधिनियम है ये कौन सा अधिनियम है? तो फ्रेंड्स, ये अधिनियम है पहचान का अधिनियम, यानी उस अपराधी की जिससे पहचान की जा सके आगे तलक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पहचान अधिनियम 2022। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित जो नृत्य शैली है ये मोहिनी अट्टम है। कौन सी है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली एडक्कम संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम ये कई बार पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है 16, किस औद्योगिक और कृषि उत्पादन, किस औद्योगिक और कृषि उत्पादन घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्र में सहायक सेवा प्रदान करते हैं? और कौन कौन से हैं जो औद्योगिक और कृषि उत्पादन घरेलू विदेशी व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं? तो क्या चीज है? तो बात करें फ्रेंड्स बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचा जो होता है वो औद्योगिक और कृषि उत्पादन घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य में मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। कौन? बुनियादी ढांचा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार
राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता। तो कौन सा पुरस्कार है जो पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस प्रदान नहीं करता, प्रदान नहीं किया जाता? किस पर? राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है जो प्रदान नहीं किया जाता? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो प्रदान नहीं किया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भी खेल से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल से संबंधित है। तो ये तीनों अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन परमवीर चक्र ये नहीं दिया जाता है, ये वीरता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य चुने गए? तो 2022 में भारत के मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने, कौन बने थे? तो 2022 में बिहार के मोकामा बिहार से जो सदस्य चुने गए थे विधानसभा के, ये सदस्य थे नीलम देवी। ये अधिक चर्चा में रही थी, नीलम देवी, इस कारण ये चर्चा वाले लोगों को पूछ लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 19, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है दशहरा? तो दशहरा जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, अश्विन अश्विन मास में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो फागुन में, कार्तिक, चैत्र, नो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का या फिर के कौन से सदन भाग ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के कौन से सदन भाग ले सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे वे विधानसभाएं भाग लेती हैं। कौन भाग लेती हैं? विधानसभा भाग लेती हैं। तो यहाँ पर 20 का 3 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।